भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं, आपको राइट विजन देते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं। इसको देने का कारण ये है कि आपको जीवन की अल्टीमेट रियलिटी मिले, सनातन सत्य मिले, यूनिवर्सल ट्रुथ मिले, सार्वभौम सत्य मिले कि आखिर वास्तविकता क्या है। इस सब कार्य को करने के लिए हम कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लेते हैं और प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने आए हैं। तो आज का हमारा विषय है अंतिम मंजिल। मंजिल दो तरह की होती है। एक तो हमारा जो व्यवहार जगत है जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें हम एक टारगेट बनाते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कोई इंजीनियर का लक्ष्य बनाता है, कोई डॉक्टर का लक्ष्य बनाता है, कोई नेता का लक्ष्य बनाता है, कुबेरपति बनने का लक्ष्य बनाता है, कोई म्यूजिशियन बनने का, कोई एक्टर बनने का। ये लक्ष्य बनाए जाते हैं और लक्ष्य के अनुरूप हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते, और जो हमने सोच रखा होता है कि उस लेवल का मुझे जो है नेता, एक्ट्रेस, प्रोफेसर जो कुछ बनना होता है, तो धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते उस लेवल तक पहुंचते हैं। ये तो सारी हमारी बाहरी मंजिल हो गई, लेकिन इसके अतिरिक्त एक भीतरी मंजिल भी है। हम भीतरी मंजिल की बात क्यों करते हैं कि ये मंजिल केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है और ये मनुष्य जीवन में ही संभव है। और जिसने अंतिम मंजिल को प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि जो अंतिम मंजिल है वह शाश्वत सुख देती है। और जब व्यक्ति को शाश्वत सुख मिल जाता है, यानी जिसके बाद में दुख नहीं आता है, तो फिर वह एक अंतिम मंजिल हो गई। तो अब हम चिंतन करें कि हमारी अंतिम मंजिल क्या है। हमारी अंतिम मंजिल भीतरी जगत की है कि हमारे अस्तित्व की पहचान करना। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, हम गूगल को खंगालते हैं तो सारी दुनिया का ज्ञान ले लेते हैं, और हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट जो है अपने अपने विषय का एक विशाल ज्ञान लेता है, क्योंकि गूगल जो है वो ज्ञान का अच्छा एक गोदाम, वेयर हाउस बन गया है जहाँ से सभी तरह का ज्ञान लिया जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हमें अपनी खोज करनी है, अपने अस्तित्व की जानकारी करनी है, और वो अस्तित्व की जानकारी अंतिम मंजिल है। अब प्रश्न हुआ कि हम अंतिम मंजिल की क्यों प्राप्ति करें। हम इस जीवन के अंदर सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं, और जो प्राणी, छोटा से छोटा प्राणी और बड़े से बड़ा प्राणी जो कोई जन्म लेता है, वह कोई भी मरना नहीं चाहता और कोई दुख नहीं चाहता। हर प्राणी, हर व्यक्ति सुख चाहता है, परंतु सुख चाहने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि सुख है कहाँ है, सुख कौन से खजाने से आता है, सुख कौन से सोर्स से आता है। तो सुख का हमें सोर्स मालूम करना पड़ेगा। उस सुख के जहाँ अजस्र स्रोत है उसका पता लगाना ही हमारी अंतिम मंजिल है। तो इस सुंदर विषय के ऊपर जो है हम अंतिम मंजिल की प्राप्ति के लिए हम उपाय ढूंढेंगे कि आखिर अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता है। तो अंतिम मंजिल का अर्थ होता है भीतरी जगत के अंदर जाना। बाहरी जगत में तो हम घूमते रहते हैं, 5 इंद्रियों का जो हमारा जगत है कि अच्छा हम चित्र देखते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, और अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा स्पर्श करते हैं, ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए हमको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, हम वेल ट्रेंड होते हैं, क्योंकि कई जन्मों से ऐसा जीवन तो हम भोगते आए हैं, इसीलिए उसके अभ्यस्त हो गए। लेकिन जो अंतिम मंजिल है उसकी प्राप्ति का हमको अनुभव नहीं है, और वह अनुभव बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता है। तो अंतिम मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो ज्ञान क्या है कि उस मंजिल तक पहुँचें कैसे,
उस मंजिल तक हर एक व्यक्ति पहुंच नहीं सकता है, बड़ी दुर्गम मंजिल है। तो उसको पहुंचने के लिए हमें आत्मज्ञान लेना पड़ता है, गुरु का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या हम स्वयं इलाज करा देते हैं? नहीं करा सकते। हम स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ टीचर हमको पढ़ाते हैं। हर व्यक्ति अपने फील्ड का एक्सपर्टाइजेशन तब कर सकता है वह जबकि उस फील्ड के अंदर वो पारंगत हो जावे, उस फील्ड में उसका अधिक से अधिक अभ्यास हो। तो इसके लिए हमें गुरु चाहिए। गुरु हमको ज्ञान देता है, उस ज्ञान के माध्यम से जो है हमारा जो अंतिम मंजिल है उस तक हमें पहुंचाता है और हमारा एक लक्ष्यबद्ध होकर के हम उस तक जाते हैं। तो भीतरी जगत में गोते लगाने से ही हमको अंतिम मंजिल प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अंतिम मंजिल भीतर है। तो अंतिम मंजिल क्या है? अंतिम मंजिल है कि हमारा अस्तित्व। हमारा अस्तित्व क्या है कि हमको ये एहसास हो जाना चाहिए कि आखिर मैं क्या चीज़ हूँ। क्या मैं शरीर हूँ या इससे परे और भी कोई चीज़ है? तो इससे परे एक चेतन तत्व है। उस चेतन तत्व की प्रेजेंस से सारा कार्य होता है। व्यक्ति बोलता है, चालता है, हिलता है, डुलता है, और उस चेतन तत्व की प्राप्ति जब हो जाती है तभी वह अंतिम मंजिल कहलाती है। तो उस चेतन तत्व की हम प्राप्ति कैसे करें? जैसा हम बता रहे थे कि हम भीतरी जगत के अंदर जावें। भीतरी जगत में हम जाते हैं तो वैसे तो हमारा जो चेतना तत्व है, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो भगवान है, हमारी जो आत्मा है, उसके प्रेजेंस से हम सब कुछ हैं, और वह नहीं है तो हम ज़ीरो हैं। तो वो जो है उसको अगर रूपक के समझ में भीतर जाकर के देखें तो हमको 3 तरह की शुभ लेशाएँ के 3 तरह की पट्टी हमको भीतरी जगत के अंदर मिलेगी। तो पहली जो है वो है गुलाबी कलर की उगता हुआ सूरज होता है, वो तेजोलेशिया कहलाती है। तेजोलेशिया जो है हमें आनंद की अनुभूति कराती, चमकता हुआ कलर जो गुलाबी रंग था। और दूसरा जो पट्टी है वो चमकता हुआ हल्दी के कलर का पीला कलर, और वह जो है पद्मलेशिया कहलाती है, वो हमें शांति देती है। और तीसरी जो है एकदम वाइट होती है, वाइट पट्टी बिल्कुल चमकती हुई, वो प्योरिटी की है, और वह जो हमें शुद्धता प्राप्त करती है, और वो हमारे अस्तित्व की परिचायक है। भीतर जाएंगे तो हमको ये महसूस होगा, ये 3 तरह की पट्टी, तिरंगी पट्टी जो हमको दिखाई देगी, तो वो रूपक के रूप के अंदर प्रभु का रूप है। तो तेजोलेशिया, पद्मलेशिया और शुक्ललेशिया है, ये प्रभु का प्रतिनिधित्व करती है। और इसके भीतर जब हम झांकते हैं, देखते हैं, तो हमको जो है एहसास हो जाता है अपने अस्तित्व का कि मैं तो आनंदमय हूँ, मैं तो सुखमय हूँ, मैं तो ज्ञानमय हूँ, मैं तो दर्शनमय हूँ। और भीतरी जगत के अंदर लंबे समय तक रहने से, जिसको कि शुक्ल ध्यान भी कहा जाता है, जब वो स्थिति आ जाती है तो हमें हमारे अस्तित्व की पूर्ण जानकारी हो जाती है। तो आप देखिए, अस्तित्व की जानकारी करना ये हमारी अंतिम मंजिल है, और इसके लिए हमें प्रयास रहना चाहिए। और अंतिम मंजिल बाहर की प्राप्त करने के लिए बाहर के कार्य और पुरुषार्थ किया जाता है, और भीतरी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें मात्र एहसास को बढ़ाना होता है, मात्र जो है हमारे जो है अनुभव को बढ़ाना होता है। क्योंकि भीतर जो है केवल वाइब्रेशंस है, भीतर जो है, और जो आत्मा का स्वरूप है वो तो अमूर्त है, यानी वो केवल एहसास ही किया जा सकता है, वो अनुभव गम्य होता है। अनुभव गम्य को जो है एहसास के माध्यम से, प्रतीति के माध्यम से उसको प्राप्त किया जा सकता है। और हमें अपने अस्तित्व की जानकारी करने के लिए प्रतीति, जागृति और अनुभव, ये 3 साधना का उपयोग किया जाता है। प्रतीति का मतलब ये कि आपको 100% ये एहसास होना चाहिए, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं चेतन तत्व हूँ।
क्योंकि विश्वास ही फलवान होता है, और व्यक्ति जब विश्वास के अंदर गहरा डूबता है तो वह वस्तु प्राप्त भी हो जाती है। तो प्रीति होती है। और दूसरा जागृति, जिसको हम लक्ष्य कहते हैं, हमारा लक्ष्य अंतिम मंजिल पाने का है, और ये जागृति सतत बनी रहनी चाहिए। इस सतत जागृति को हम पुरुषार्थ कहते हैं। अपनी अंतिम मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमको करना कुछ भी नहीं है, हमको रियल पुरुषार्थ करना है। और रियल पुरुषार्थ के अंदर केवल समझ को खुला किया जा सकता है। जो दिशा बाहर की तरफ है उस दिशा को बदल करके और भीतरी दिशा करनी पड़ती है। दिशा अगर हम बदल देते हैं तो दशा बदल जाती है। तो हमारी दशा बदलने का अर्थ हुआ कि हमें अपने जो है अंतिम मंजिल की प्राप्ति हो जाती है। तो अब देखिए कि हम आपको एक प्रयोग हमने ये बताया, भीतर जाने का प्रयोग है, और दूसरा ये है कि भीतर जाकर के उस खजाना है, उस खजाने को हमें देखना है कि उस खजाने के अंदर क्या है। देखिए, वो जो हमारा भीतर का मंजिल का खजाना है वह अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। यानी जो ज्ञान हमारे भीतर भरा पड़ा है, जो कि अभी आवृत है, उसके कवर को हटाना है। तो जो ही वो ज्ञान के ऊपर का कवर हट जाता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और उसी तरीके से जो हमारा दूसरी जो क्वालिटी है सच्चिदानंद की, वो है दर्शन की क्वालिटी। दर्शन की का मतलब भरोसा, विश्वास, एहसास, फेथ। जब हमारी क्लियर फेथ हमारे में हो जाती है तो उसको हम आत्मविश्वास कहते हैं। और वह फेथ का खजाना भीतर पड़ा हुआ है, क्योंकि श्रद्धा फलवान होती है। जब व्यक्ति को किसी चीज़ में श्रद्धा नहीं होती है तो फल नहीं मिलता है। और ये श्रद्धा जो है हमारी आत्मा का, चेतना का, कॉन्शियसनेस का गुण है। तो ये अनंत दर्शन की बात हुई है। जब ये पर्दा हट जाता है तो ये पर्दा हटने के बाद के अंदर जो अनंत दर्शन यानी अनंत फेथ का खजाना है वह खुला हो जाता है और हमको उसके साक्षात दर्शन होते हैं। और तीसरा जो है अनंत सुख का धाम है, जिसको कि हम ब्लिस कहा करते हैं। हमारा सारा एफर्ट्स, हमारा सारा रियल पुरुषार्थ और अंतिम मंजिल तक पहुंचने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ब्लिस की प्राप्ति करना है। और जिसने ब्लिस की प्राप्ति कर ली उसको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, क्योंकि जो ब्लिस है वह अनंत सुख है। उसके बाद क्या प्राप्त करना? जब आपने सुख की परम सीमा को प्राप्त कर लिया तो उसके बाद आपको कुछ प्राप्त करना होता ही नहीं है। और विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो वो हमारी चेतना है, वो हमारे भीतर है, और वही हमारी अंतिम मंजिल है। इससे बढ़ के कोई बड़ी चेतना नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि चेतना का जो अस्तित्व है वह किस तरीके से वो इतना प्रमुख है। देखिए, हमने हमारी चेतना को, आत्मा को एक माना। अब उस एक के जो है वह फ्रंट साइड के अंदर 0 0 0 0 मैं लिखता हूँ। पहले 0 का अर्थ होता है धन, दूसरे 0 का अर्थ होता है आपकी बिल्डिंग, तीसरे 0 का अर्थ होता है आपका बैंक बैलेंस, चौथे 0 का अर्थ होता है आपका जितना भी समृद्धि है, यानी सारी आपकी भौतिक समृद्धि को मैंने 0 0 0 करके और उसके जो है फ्रंट साइड के अंदर लगाया। तो एक के फ्रंट साइड में कितने ही 0 लगाओ उसका कोई अर्थ नहीं है। अब उसके बैक साइड के अंदर वही 0 वापस ला करके बैक साइड में लगाया तो एक 0 लगते ही 10 गुना, दूसरा 0 लगते ही 100 गुना, तीसरा 0 लगते ही 1000 गुना। ऐसे उसकी ये मल्टीप्लिकेशन जो हमारी जितनी भी समृद्धि है, जितना भी हमारा धन दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। किसके पीछे होता है? क्योंकि एक हाजिर है। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जात।
वो एक क्या है, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने इस एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, और पूरे ब्रह्मांड को जान करके हम किसी एक जो है सारभूत चीज़ पे आना चाहते हैं, वो हमारी आत्मा होती है। तो एक लगने से कितना मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मैं उस एक को हटा लेता हूँ, तो एक को हटा दिया तो चाहे जीरो इधर के है चाहे जीरो उधर का है, तो उसका अर्थ जो है क्या हो गया, उसका अर्थ हो गया बड़ा जीरो। इसका क्या अर्थ है, यही अंतिम मंजिल है कि हमारा अस्तित्व किसके पीछे है, हमारा आधार क्या है, किस आधार के पीछे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, और अल्टीमेटली जो है हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे। तो जो हमारा आधार है वह तो परमानेंट है, वह कभी समाप्त नहीं होता है, वो अजस्र बहने वाला झरना है, वो 12 मास बहने वाली नदी है, उसके अंदर कभी कोई कमी नहीं आती, और वो एक स्वरूप के अंदर ही रहती है। भूत भविष्य और वर्तमान में जो हमारी मंजिल है, जो हमारा अस्तित्व है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आता है। तो हम अगर उसको पा लेते हैं तो फिर क्या पाना शेष रह गया है, और पाना क्या है वो तो हमारे भीतर ही है, लेकिन हमको पता नहीं है कि इतना बड़ा खजाना मेरे भीतर है। हम तो बाहर ढूंढते रहते हैं, धन मिल जावे, दौलत मिल जावे, बिल्डिंग मिल जावे, और हमारे को जो है वो कार मिल जावे, अच्छी पत्नी मिल जावे। अरे ये तो क्षणिक चीज़ें हैं, ये तो नाशवान चीज़ें हैं, और हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। ये तो थोड़े समय के बाद में, जब तक आपका पुण्य है आपके साथ रहेगी, और जो ही आपका पुण्य गया ये समस्त चीज़ें ऑटोमेटिकली चली जाएगी। यानी ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। तो आप समय टेम्परेरी चीज़ के लिए क्यों लगाओ, क्योंकि समय तो एक फिक्स होता है। भगवान ने 24 घंटे सबको दिए हैं, तो उन 24 घंटे को अगर हमने बाहर के खजाने को ढूंढने के अंदर लगा दिया, मान लिए 24 घंटे में हम 12 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, और उन्हीं 10 घंटों के अंदर हमने बाहर के खजाने को ढूंढने में ज़िंदगी लगा दी, जितना हमारा आयुष्य कर्म है, और उसके अंदर ही लगे रहे, तो आखिर हमने हासिल क्या किया, क्योंकि वो तो शरीर गया और ये गए, इन सब का संबंध शरीर से है। तो आप तो अपनी अंतिम मंजिल को प्राप्त करो। अंतिम मंजिल हम सबके भीतर है, तो वो ज्ञान हमको प्राप्त करना है अंतिम मंजिल का, और वो ज्ञान होता है सद्गुरु से मिलता है। और ऐसा जब ज्ञान हमको सद्गुरु दे देते हैं, तो ऐसा ज्ञान देने के बाद में कुछ भी जो है अन्य प्राप्त करना शेष नहीं हो रह जाता है। अतः भाई और बहनों, हम आपको सनातन सत्य कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम मंजिल के इस विषय के जो है के ऊपर हम आपको बताना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। 4 बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई, बहुत कठिन क्या कठिनतम है। सबसे पहले मनुष्य जीवन का मिलना, दूसरा ईश्वर की वाणी मिलने का अवसर मिलना। 7.8 अरब की जनसंख्या है विश्व के अंदर, 50-60% क्या इससे भी ज़्यादा लोगों को तो प्रभु की वाणी सुनने का अवसर ही नहीं मिलता, सत्संग का अवसर ही नहीं मिलता। वो तो जिंदगी भर मनोरंजन में रहते हैं, खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, इधर घूमो, सैर करो, सपाटे करो। और जो तीसरी बात होती है कि हमने ईश्वर की वाणी है सद्गुरु से, ज्ञानी पुरुष से, सत्संग से और स्वाध्याय करके प्राप्त की है, तो उसके अंदर विश्वास होना। जब तक आपको ईश्वर में विश्वास नहीं होगा, ईश्वर आपको फल नहीं देगा, और श्रद्धा ही फलवान है। जब हमारा माता पिता के अंदर विश्वास होता है, या माता पिता को अपनी संतान में विश्वास होता है, तब उस संतान को बड़ा करते हैं, पैरों पर खड़ा करते हैं। ये वात्सल्य है, ये जो स्नेह है, प्रेम है, ये विश्वास का प्रतीक है। विश्वास दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इस विश्वास के आधार पर सारी दुनिया चल रही है। और चौथी चीज़ होती है कि हमको प्रभु का विश्वास हो गया, अच्छी बातों का विश्वास हो गया, उसको जीवन में ढालना चाहिए, क्योंकि
अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी दर्द है और डॉक्टर ने हमको टेबलेट दे दिया, जो है पेन किलर दे दिया, उस पेन किलर को हम हाथ में लिए लिए घूम रहे हैं कि हमारा दर्द ठीक हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसको जो है पानी के साथ, गर्म पानी से, दूध किसी के साथ जो है उसको पेट में उतारना पड़ेगा। जब वो गले के नीचे जाएगी तब वो हमें जो है हमारे उस पेन को ठीक करेगी। तो उसी तरीके से ये जो ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की वाणी, और सबसे बड़ा ईश्वर कौन है इस दुनिया में? सबसे बड़ा ईश्वर वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अंतिम मंजिल ही सबसे बड़ा ईश्वर है। और किसी भी आप ईश्वर को मानते हो, उसके मंदिर में जाते हो, तो वह तो मात्र उसका रिफ्लेक्शन है। जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन आपके ऊपर पड़ता है, तो वह सेम जो है रिफ्लेक्शन जो है उस मूर्ति के अंदर, उस भगवान में पड़ता है। रिफ्लेक्शन देने वाला कौन है? रिफ्लेक्शन देने वाला आपके भीतर बैठा है। अगर कोई लाइट है, उसमें बल्ब बहुत पावरफुल लगे हुए हैं, लेकिन करंट नहीं आ रहा है, तो वो बल्ब क्या काम के? 1000 वाट का बल्ब भी आपको रोशनी नहीं दे सकता। तो रिफ्लेक्शन देने वाला, चाहे किसी के प्रति श्रद्धा करो, तो वो रिफ्लेक्शन देने वाला तो भीतर विराजमान है, वही सब कुछ कार्य कराता है। तो हम भाई और बहनों आपको निष्कर्ष के रूप में बताना चाहते हैं, अपनी खोज करो, अपनी अंतिम मंजिल को प्राप्त करो। क्योंकि जो अवसर हमको मिला है, ये बाद में मिले या न मिले, ये कोई गारंटी नहीं है कि हर बार हमको मनुष्य जीवन मिलेगा। आज तो मिल गया, उसका उपयोग करो, फिर पता नहीं मिले या न मिले। और एक बात निश्चित है, किसी भी व्यक्ति ने अगर इस जन्म के अंदर कोई भाव डाल दिए हैं, कोई कॉजेस डाल दिए हैं कि मेरे को अंतिम मंजिल प्राप्त करनी है, और अंतिम मंजिल हमारी वर्तमान में सिमंदर स्वामी भगवान जो महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है, वो भी हमको अंतिम मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आप भावना भाओ, क्योंकि हमारे इस भरत क्षेत्र जिसमें हम रह रहे हैं, अंतिम मंजिल तक पहुंचाने वाला अभी कोई भी तीर्थंकर या भगवान कहिए, जो कि इस देह रूपी शरीर के अंदर स्वयं भगवान है, हमारे जैसा ही वो भगवान है, वो अभी मौजूद नहीं है। सिमंदर स्वामी विराजमान है वहाँ विद्या क्षेत्र में। और आप भावना भाव देखिए, आत्मा की बड़ी बात क्या होती है कि जैसी हम भावना किसी के प्रति बातें हैं, तो वहाँ पर तार की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो तो कॉर्डलेस है। आज हमारे इस जो इलेक्ट्रॉनिक युग के अंदर कॉर्डलेस चीज़ें आ गई। कॉर्डलेस से हम यहाँ से अमेरिका की बात सुनते हैं, हमारी बात अमेरिका तक जाती है। क्या है ये? कॉर्डलेस है। ये तो विज्ञान ने सिद्ध किया है, लेकिन हमारे यहाँ जो पुराने ऋषि मुनि थे, वो तो कॉर्डलेस पहले ही जानते थे। उनके पास रिद्धियाँ थी, उनके पास सिद्धियाँ थी, और वो जो है वो एक अपना छोटा हाथ का पुतला भेजते थे, उसके माध्यम से सब चीज़ें पूछ करके उसका जवाब भी आ जाता था, या विनिमय हो जाता था, और उसी के माध्यम से सारा काम होता था। तो लेकिन आज विज्ञान ने वही बात बताई है, वो तो हम पहले से ही जानते हैं। अतः हम ये कहना चाहते हैं कि आप अंतिम मंजिल की खोज करो। अंतिम मंजिल भीतर है, अंतिम मंजिल बाहर नहीं है। बाहर आपने कोई भी अंतिम मंजिल बनाई है, वह आपका अपना काम है, वो करते रहिए, और वो तो आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त होगी, आपके करने से प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि पूर्व नियोजित हमारा जो बाहर का जीवन होता है, वो पूर्व नियोजित चलता है। तो पूर्व नियोजित जीवन के अनुसार ही जो है हम सारा हमको मिलता है। तो लेकिन ये जो भीतर की मंजिल का है, ये रियल पुरुषार्थ होता है। रियल पुरुषार्थ में करना कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम का नाम है दृष्टि विज्ञान। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप दृष्टि को बदल दीजिए, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। आपको अंतिम मंजिल प्राप्त करनी है, तो आप जो है बाहर की बनिस्बत जो है भीतर झांकना चालू कीजिए, अपना दर्शन करिए। अतः
हम आपको जो है ये बताना चाहते हैं कि आप अंतिम मंजिल की खोज करो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि इस जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। बहुत बहुत शुभकामना।